एनडीए एनए एग्जामिनेशन 1 2024 के पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये गेट पेपर है, तो सबसे पहले आपको अपोजिट दिखेगा। तो आप इस नोटिफिकेशन ये पूरा देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो स्टडी का आप सर्च कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, या तो हमें मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पे पर्सनली दे देंगे। तो देखिए आपको एंटोनिम्स दिया जाता है, डेप्लोरेबल कंडीशन का, कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट, पर रिवर्स का जो है, उसके बाद हेडियस का है, उसके बाद स्क्वेंडर का है, अपोजिट बताना है। उसके बाद जो है क्लोज आता है। क्लोज आप देख सकते हैं पूरा क्लोज देखने के बाद इसके बाद जो है क्लोज टेक्स्ट का सेंटेंस कंप्लीशन का आता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस आता है। उसके बाद की बात करते हैं तो आइडियम ऑफ फ्रेज आते हैं। आइडियम फ्रेज के बाद जो है उसके बाद जो है बात करते हैं आइडियम फ्रेज के बाद जो है आपको नेक्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। सेंटेंस को ऑर्डर करने के लिए आते हैं। सेंटेंस को ऑर्डर करने के लिए आपको आ सकते हैं 50 क्वेश्चन तक आपको। इसके बाद जो है वर्ड क्लासेज आएगा, फिर उसके बाद 50वें में 40 तक आएगा। उसके बाद सिनोनिम पैसेज आएगा, पैसेज के बाद 5 तो जो है आपको सिनोनिम्स आएगा। क्या आएगा? सिनोनिम। उसके बाद आपको सिनोनिम्स देखने को मिलेगा। 50 तक आपको जो है इंग्लिश के सेक्शन पोर्शन से देखने को मिलेंगे, जो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में इंग्लिश और हालांकि इंग्लिश और हमने फिजिक्स केमिस्ट्री सब करा दिया था। तो आप देख सकते हैं भाग 20 से शुरुआत है फिजिक्स का। तो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, यदि दिष्ट धारा से चलने वाली किसी विद्युत मशीन से प्रवाहित होने वाली धारा जो है 15 एम्पीयर है और मशीन 10 मिनट के लिए चलती है, तो इस दौरान मशीन में से होने वाली प्रवाहित कहां से आवेश देखिए Q बराबर I into T देता है। I into T, ठीक है, 15 है, 15 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो आप सिंपल, कुछ क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड रहते हैं। इसको आपको जो है थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना होगा, इसमें मात्रक पर ध्यान देना होगा। एक क्वेश्चन आया था नीचे प्रतिरोध का एक अंतर संयोजक दिया गया, जिसमें प्रतिरोध का जो है 4 ओम दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर V1 V2 को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि तड़ित चालक का शीर्ष सिरा बनाने के लिए किसी ठोस धातु छड़ का सर्वोत्तम आकार निम्नलिखित से कौन सा हो सकता है। ठीक, आप देख सकते हैं। आइए हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, अगले सेक्शन में ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोवाइड होता है। फिर उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन से बल प्रकृति के मूल बल है? गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, और आपको बताना है। देखिए गुरुत्वीय बल आपको प्रकृति से ही आता है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल भी आता है, प्रबल और ध्रुवकर नाम की। तो इसमें आपको सेंटेंस देना है। तो आप देख सकते हैं हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, हालांकि पिछले वाले वीडियो में सेक्शन बाय सेक्शन को डिवाइड करके बताया था। और उसके बाद मानव नेत्र एक ऐसे कैमरे के समान होता है जिसके लेंस, आप देख सकते हैं मानव लेंस के बारे में भी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो कुछ कैंडिडेट कह रहे थे सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी दिया जाता है, तो देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल डिवाइड करके बताया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं संप्रदायों पर विचार कीजिए। तो ऐसा तो आपको देखिए ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। मानवाधिकार का जो घोषणा होता है, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर आर्थिक सामाजिक, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारत में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शहरी केंद्रों के उद्भव के बारे में विचार करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो आपको देख सकते हैं, जिसमें महाजनपद की राजधानी के बारे में जो हमने महाजनपद पर एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं हमने सारा चीजों को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद निम्नलिखित में से पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अनिवार्य घटक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके घटक के बारे में पूछा गया है, आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बोरान जो 2 समस्थानिक रूपों में जो है विद्यमान होते हैं कि आपक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो है इतना इतना है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जब हमने एसिड बेसिड सॉल्ट पढ़ाया था, एसिड बेस सॉल्ट, तो लिटमस एक सुपरिचित अम्ल सूक्ष्म क्षारक सूचक है, तो किसके व्युत्पन्न होता है, तो इसको बताया था। फिर V2O5 में जो वैनेडियम होती है कि ऑक्सीजन अवस्था में, ये आपको सब बताया गया है। हालांकि हम इसका पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं कि पेपर जो कमेंट कर रहे थे सर इतना सिंपल आता है, जैसे अभी ये मिलान वाला हमने करा चुका हूं। तो ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट इसके बारे में बताया था कि कार्बन का रूप होता है, हीरा भी कार्बन का रूप होता है जो कठोरतम होता है। उसके बाद हमने इसको बताया था ग्राफिन क्या होता है, ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, तो हमने उस वाली वीडियो में आपको बताया था हीरा जो है कठोरतम पदार्थ होता है। उसके बाद हमने इसमें पूरी चीजों के बारे में विस्तृत से चर्चा किया हुआ था पिछले वाली वीडियो में। ऐसे ही मिलान, हालांकि हम डायरेक्ट पढ़ा दिए थे, मिलान के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं आप कुछ कमेंट कर रहे थे, तो इसमें जो है सर इतना सिंपल पेपर आता है। देखिए पेपर सिंपल नहीं होता है, बस हमारे आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन हो जाती है। तो आइए इसको आप दिखाते हैं। देखिए कूट के बारे में दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया। जैसे रेगल विधा है, रेगल विधा के बारे में हमने अभी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि क्या होती है वो विधा जो है, इसकी रंग और रूप और इसका जो है हमने उपयोग भी बताया था आपको। फिर प्राणी कौशिक झिल्ली के संबंध में भी बताया था। देखिए इसमें जो है आपको थोड़ी सी इसकी भाषा आपको भले से कठिन लगी, भाई हिंदी भाषा थोड़ी, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों रहती है, आप भाषा भी देख सकते हैं। लेकिन वैसे कौन सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भाग नहीं है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भाग कौन सा नहीं है? क्लिप है, स्टेज है, मिरर है, रेटिना है, तो कौन सा नहीं है आपको हमने बताया था, और कमेंट में कमेंट करिएगा। तो आप देख सकते हैं रेटिना पर क्या बनता है, मिरर पे क्या बनता है, क्लिप और स्टेज देख सकते हैं, तो आपके बारे में हमने बताया था, तो आप देख सकते हैं वहीं से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ती जटिलता के अनुसार अनुक्रम है, तो हालांकि अभी हमने ये नहीं बताया था। फिर निम्नलिखित कोशिका प्रकारों पर विचार कीजिए, तो विचार क्या है कि इसको मतलब सुटेबल तरीके से जो है इसको सुयोजित करना है। थोड़ी सी पेपर भले से आ रहे, देखिए इंग्लिश के सेक्शन है और ये हिंदी के मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय का काम यानी भूमिका पूछा है। तो अग्नाशय का क्या है, अग्नाशय अम्लों को उदासीन करना होता है या पित्त का संग्रह नियंत्रित संमोचन करना होता है। इसमें जो हमने बताया था कि जो है पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या मेन रोल होता है, उस वीडियो में हमने आपको बताया था। फिर उसके बाद आपको देख सकते हैं सारी चीजों के बारे में आपको वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, काफी बार आया हुआ है। और उसके बाद जो है घर्षण बल वाला काफी बार पूछा गया, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर ऐसा नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं, आपको देखने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हालांकि आपको क्वेश्चन में हमने बताने के लिए तो क्वेश्चन के बारे में हमने भले बता दिया। मानव शरीर किस पीएच सीमा तक काम करती है, तो मानव शरीर जो है किस रेंज तक काम करती है, इसमें हमने बताया कि 7 पे उदासीन होता है, 7 के इधर अम्ल होता है, 7 के उधर क्षार होता है। तो क्या बताया था हमने, वही चीज तो बताया था। अब जो देखिए उपारी पट्टादार क्या होता है, मिरासीदार होता है, इमाम भूमि, इसको हमने अलग अलग विवरण से बताया था। तो कैंडिडेट कह रहे सर इतना सिंपल पेपर
पेपर सिंपल होता है, थोड़ी सी तरीका इसके पूछने का भाषा चेंज होती है। उसके बाद जो है इसमें जो है देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जल के साथ साबुन क्या बनाता है, हमने बताया था कौन सा भी बोरेक्स का सही विघटन है, ये भी हमने बताया था, बताया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आप जाकर के हमारे पिछले वाली वीडियो में ऑक्साइड का गलनांक सबसे ज्यादा उच्च कितना होता है, NO2 का होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, ये सब हमने पूरी पिछले वाली वीडियो सब चीज बताया हुआ है। हालांकि हमने इस तरीके से नहीं बताया था, हमने सिंपल तरीके से बताया था। तो भाई सिंपल जब भी चीजों को आपको छोटा से समझना है तो छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे ना, तो आप इसी तरह की अपडेट